नीली परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और वह गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांव के लोग हमेशा जंगल की ओर देखकर खुश होते थे, क्योंकि वह उन्हें शांति और सुकून देता था। लेकिन इस जंगल की एक खास बात थी, यहाँ एक नीली परी भी रहती थी। नीली परी का नाम नीलिमा था। वह बेहद सुंदर थी। उसके नीले पंख इतने चमकदार थे कि जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान का टुकड़ा ही धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में चमक और उसकी मुस्कान में जादू था। नीलिमा एक दयालु और मददगार परी थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह छिपकर ही सबकी मदद किया करती थी। गांव के लोगों के पास जब भी कोई समस्या आती, वे दिल से अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करते। तब नीलिमा उनके पास छिपकर आती और जादू से उनकी मदद कर देती। गांव के लोग सोचते थे कि यह किसी चमत्कार की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह नीली परी का करिश्मा था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास की नदी में पानी अचानक सूखने लगा था। इस कारण फसलें खराब होने लगी और पशु पक्षी भी पानी के बिना तड़पने लगे। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि अगर समय रहते कोई हल नहीं निकला तो पूरा गांव संकट में आ जाएगा। गांव के प्रधान ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी तरह इस समस्या का हल ढूंढना होगा। शायद हमारी प्रार्थनाओं से कोई चमत्कार हो। गांव के लोग एक साथ मिलकर जंगल के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर नीलिमा को पता चला कि गांव के लोग संकट में हैं। वह इस संकट का हल ढूंढने के लिए जंगल के भीतर गहरे गई, जहां एक प्राचीन वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे एक गुप्त झरना बहता था, लेकिन उस झरने पर एक शाप था। कहा जाता था कि जो भी उस झरने का पानी पिएगा वह शापित हो जाएगा। नीलिमा ने सोचा, अगर मैं इस शाप को तोड़ दूं तो गांव के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है और उनकी फसलें भी बच जाएंगी। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि शाप तोड़ने के लिए उसे खुद को बड़ी मुसीबत में डालना पड़ेगा। फिर भी उसने हिम्मत की और उस शापित झरने के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और झरने के पानी को साफ कर दिया। जैसे ही पानी साफ हुआ, झरने से पानी बहने लगा और धीरे धीरे नदी में वापस आ गया। गांव के लोग खुश हो गए और समझ गए कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। उन्हें नहीं पता था कि यह नीली परी नीलिमा का जादू था जिसने उनकी मदद की थी। लेकिन झरने का शाप तोड़ने का परिणाम ये हुआ कि नीलिमा की शक्तियां कमजोर हो गईं। उसके पंख धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और वह जमीन पर गिर गई। वह अब उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि उसने गांव की मदद की थी। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। पानी के लौटने से गांव की फसलें फिर से लहलहाने लगी और पशु पक्षी भी खुशहाल हो गए। गांव के लोग एक बार फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। नीलिमा अब कमजोर थी, लेकिन गांव के एक छोटे लड़के ने उसे देखा। वह लड़का हमेशा जंगल में खेलने जाता था और उसकी नज़र नीलिमा पर पड़ी। उसने नीलिमा की मदद की और उसे गांव में लेकर आया। गांव के लोग हैरान थे कि यह कौन है, लेकिन लड़के ने सबको नीली परी की कहानी सुनाई। सभी गांव वालों ने नीलिमा का आभार जताया और उसकी देखभाल शुरू की। नीलिमा को गांव वालों का प्यार और सम्मान मिल गया था। हालांकि वह अब पहले की तरह उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम कर दिया था। उसने लोगों की जिंदगी बचाई थी। अब वह गांव में ही रहने लगी और सबको खुशी से देखती रहती। और इस तरह नीली परी की यह कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई।